बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 इसका जो वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 वेव्स है। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जी सामने आप देख रहे हैं, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है साइनोसॉइडल वेव के बारे में। ठीक है, इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने एक सिंगल पल्स जो है वो एक स्ट्रिंग के अंदर जनरेट की थी और उस पल्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि एक थोड़ा सा टाइम जब गुजरेगा तो उसके बाद हम उस पल्स को किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी में हमने वेव फंक्शन के बारे में भी देखा था। तो आज भी हम सेम वैसा ही काम करेंगे, बट that day it was a pulse, now it is a sinusoidal wave। ठीक है, तो ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन ही है, बट थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है ये। साइनोसॉइडल वेव, सबसे पहली बात तो ये कि साइनोसॉइडल वेव जो है ये आप समझ लें कि एक पीरियोडिक वेव है। जो आप फ़र्ज़ करें एक रस्सी है, रस्सी को आप बार बार मुसलसल जर्क दे रहे हैं और मुसलसल अप डाउन उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं और उसके नतीजे में रस्सी के अंदर कुछ इस तरह की शेप जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। ट्रैवल करने से मुराद ये है कि जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे शिफ्ट हो रही है। यानी आप जिस जगह पे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, ये वाली डिस्टर्बेंस आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे वाले मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक हो गया, तो ये है वेव। अब सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि चूँकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं, साइनोसॉइडली वाइब्रेट करवा रहे हैं उस पूरे मीडियम को या उस सोर्स को, तो इसलिए हमने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है वो एक साइन फंक्शन है। इससे पहले ऑसिलेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा कर रहे हैं, तो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है वो साइन फंक्शन या कॉज फंक्शन की शक्ल में होता है। ऐसी जो पल्सेस हैं या ऐसी जो ऑसिलेशंस हैं इनको साइनोसॉइडल ऑसिलेशन भी कहा जा सकता है। और इन्हीं साइनोसॉइडल ऑसिलेशन की वजह से आज हम स्ट्रिंग के अंदर एक साइनोसॉइडल वेव पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फॉर्मूला है। फ़र्ज़ करें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास एक वेव की शेप है जो हमने रस्सी के अंदर पैदा की है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसके किसी पार्टिकल को, किसी रैंडम पार्टिकल को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और वो पार्टिकल है ये वाला। इसका इक्विलिब्रियम लाइन से इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम बोलेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को यहाँ फार्मूला में हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू वाई एम इंटू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ये भी फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जब मैंने उसको देखना शुरू किया सबसे पहले उस पार्टिकल को, तो उस वक्त उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड टाइम। तो पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन x आ गया और साथ टाइम आ गया। टाइम चूँकि ज़ीरो है, यानी अभी हमने इसको देखना शुरू किया है, तो इसलिए इसे आप ज़ीरो पुट करेंगे, वाई एम साइन थीटा। ठीक हो गया। वाई एम क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, यानी इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द वाई एक्सिस। और थीटा क्या है, ये फेज़ एंगल है, इसे आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाने से क्या बनता है, वन वेवलेंथ। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये हम पहले करके आए हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि थीटा को ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, तो आपने थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया। हम ये भी जानते हैं ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है। ये किस तरह से हम जानते हैं कि ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा ओवर टाइम। अगर वन रेवोल्यूशन या वन साइकिल की बात करें तो थीटा की जगह 2 पाई आ जाता है, टाइम पीरियड आ गया नीचे, और 1 ओवर टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है,
फ्रीक्वेंसी के, तो इस तरह से 2 पाई एफ बन गया। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने पिछले लेक्चर में ये डेराइव भी किया था। इस तरह से जो f है उसकी जगह हम लिख सकते हैं, f की जगह क्या आ जाएगा, v ओवर लैम्डा। ठीक हो गया। 2 पाई को एक साइड पे रहने दिया और वी टी अलग हो गया और वी टी की जगह हमने x लिख दिया। वी टी की जगह क्या लिख दिया, x, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड v थी, टाइम t था और डिस्टेंस जो है उसको आप x कह दें। डिस्टेंस बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उस पॉइंट का जिस पॉइंट की अभी अभी हम बात कर रहे हैं। या आप ये समझ लीजिए कि जब वेव थोड़ा सा टाइम गुजर के आगे जाएगी तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम x के साथ जाहिर कर सकते हैं। ओके जी, अब हम पहुंच गए जी यहाँ तक। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बड़ी डिटेल में हमने उस बात को एक्सप्लेन किया था कि अगर थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद वेव जब अगली किसी नई पोजीशन पे चली जाएगी तो उसको हम अगर किसी नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक डिस्कस करेंगे तो जो नया जो क्या बोलते हैं उसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ y ब्रैकेट के अंदर x और t आएगा। ज़ीरो की जगह अब हम लिखेंगे t। ठीक है, ये t जो है इसका मतलब क्या है कि अब थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। जब टाइम गुजर जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस वी टी के साथ। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, x की जगह पर यानी x की जगह पर ये जो x हमें नज़र आ रहा है उसकी जगह x माइनस वी टी लिख दिया है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, v ओवर लैम्डा को दोबारा से f लिख दिया, ये बन गया। ठीक हो गया। द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन डिस्टेंस 2 पाई इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, यानी अगर हम पूरे एक साइकिल की बात करें या पूरे एक फेज़ की बात करें, इसमें या आप ये समझ लें कि 2 पाई डिस्टेंस में जितनी वेवलेंथ्स गुजर रही हैं उसको हम वेव नंबर का नाम देते हैं। और वेव नंबर यहाँ पर क्या है ये देख लीजिए, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसकी जगह k आ गया, k वेव नंबर है और 2 पाई ओमेगा जो है, 2 पाई एफ जो है ये ओमेगा के इक्वल होता है। तो आपके पास जो साइनोसॉइडल वेव का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास आ गया वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी तरह ये वेव वो वाली थी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही थी। अगर यही वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाती इस तरफ तो फिर उसके लिए हमने क्या बोलना था, उसके लिए हमने ये कहना था कि यहाँ पर यहाँ जहाँ हमने x की जगह x माइनस वी टी पुट किया था, हमने यहाँ x की जगह x प्लस वी टी पुट करना था। फिर ऑटोमेटिकली एंड तक प्लस चलना था और फिर हमारे पास यही फार्मूला जो है वो प्लस की शक्ल में आना था। ठीक है, उसके बाद है फेज़ वेलोसिटी। ये जो आपको वेव की वेलोसिटी नज़र आ रही है इसे ही फेज़ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब इसको लिखने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप f की जगह लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये कहाँ से आया हम जानते हैं, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई f और f इज़ इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बन गया। इसी तरह से लैम्डा की जगह वो वेव नंबर वाले फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वेव नंबर इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के, तो लैम्डा इक्वल होगा 2 पाई ओवर वेव नंबर के। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया और आपके पास वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला आ गया और ये है फेज़ वेलोसिटी ऑफ साइन वेव। उसके बाद फेज़ और फेज़ कांस्टेंट को आपस में डिस्कस कर रहा है, थोड़ा सा कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर फेज़ ऑफ वेव, ये जो आपको पूरा एंगल नज़र आता है ना यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फेज़ ऑफ वेव। फेज़ जो है ये बेसिकली हमें वेव की कंडीशन या हालत बताता है कि उस वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पॉइंट से गुजर रहे हैं या एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं या कहाँ पे हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ आप देख लीजिए, द डिस्प्लेसमेंट y इज़ ज़ीरो, द डिस्प्लेसमेंट y इज़ ज़ीरो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। यानी आप देखें, अगर हम यहाँ पर टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो, और x की जगह भी ज़ीरो पुट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि अभी हमने वेव को स्टार्ट किया है या वेव की इनिशियल पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसीलिए ये जो एंगल है इसे बोलते हैं फेज़ एंगल। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ जो है वो भी ऐड की जा रही है, फाई, माइनस फाई। ये जो फाई है इसे फेज़ कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर दो वेव्स का टोटल फेज़ एंगल एक जैसा हो या वो 2 पाई का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल, हम जानते हैं कि अगर फेज़ फ़र्ज़ करें एक फ़ेज़ एंगल ज़ीरो है, दूसरा फ़ेज़ एंगल भी ज़ीरो है, तो दोनों बराबर हैं। अगर एक ज़ीरो है और दूसरा 2 पाई है तो फिर भी वो बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं सर्कल जब कंप्लीट होता है 2 पाई एंगल कवर करता है तो दोबारा एंगल उधर से ही शुरू हो जाता है जहाँ से पहले शुरू हुआ था या जहाँ से जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ कि 45 डिग्री एंगल में या डिग्री की बजाय रेडियन की फॉर्म में कंपेयर करते हैं, π/4 एंगल है, उसको घुमा के पूरा 2 पाई उसमें ऐड करें तो दोबारा आप उसी जगह पे खड़े होंगे जहां आप पहले थे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर दो वेव्स का जो फेज़ डिफरेंस है या एक दूसरे का फेज़ का जो फ़र्क है वो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ऐसी दो वेव्स को हम यही बोलेंगे कि उनका फेज़ तकरीबन, उनका फेज़ एक जैसा है या वो इन फेज़ है। इसी तरह अगर एक वेव का फेज़ ज़ीरो है और दूसरे का फेज़ 180 डिग्री है यानी पाई रेडियन है, तो कितना फ़र्क हो गया, पाई का। इसी तरह अगर डिफरेंस आ जाए 3 पाई, अच्छा पाई का अगर डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक वेव जो है वो फ़र्ज़ करें क्रस्ट पे है और दूसरी का ट्रफ चल रहा है, दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस है 180 या पाई रेडियंस का। ऐसी दो वेव्स को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज़ वेव। अब इन दोनों वेव्स में से किसी एक में अगर आप 2 पाई ऐड करते जाएं तो दोबारा घूम के उसी जगह पे आ जाएंगे, यानी दोबारा आप आउट ऑफ फेज़ ही खड़े हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो वेव्स के फेज़ में डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो ऐसी दो वेव्स को आप इन फेज़ बोलेंगे, और अगर ये फेज़ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का क्या मतलब है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई अप टू सो ऑन, तो ऐसों को हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज़ वेव्स। तो ये था आपका बेसिक। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, अगर आप ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखें ये वाला, इसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ जाएगी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, देखिए टाइम डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है और टाइम के लिहाज से आपने डिफरेंशिएट करना है। तो जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसका भी ज़ीरो आएगा, इसका भी ज़ीरो आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा आपको नज़र आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड पहले से मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस, तो इसलिए नेगेटिव साइन भी आ गया। इसका अगर आप फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा। तो ये सामने आपके पास जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ आई हैं, ये जो वेलोसिटी है इसे u से जाहिर किया जा रहा है और एक्सेलरेशन को a से। ये वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है। इसी तरह ये जो एक्सेलरेशन है ये भी उन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन है जो अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव की प्रोपिगेशन है वो तो फ़र्ज़ करें फॉरवर्ड है, तो जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो वर्टिकल होती है, यानी 90 के एंगल पे, ठीक है। तो ये उन ट्रांसवर्स, जब ये वर्ड यूज़ करेंगे ना ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि हम उन पार्टिकल्स के अप डाउन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो भी अप डाउन वर्टिकल वेलोसिटी। इसी तरह अगर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसकी बात हो रही है। ग्रुप स्पीड, पहले भी बात हुई थी कि ये अगर बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, उन सारी वेव्स के इकट्ठे पैकेट की अगर स्पीड की बात करेंगे तो दैट स्पीड इज़ कॉल्ड ग्रुप स्पीड। अभी हमने स्पीड का एक फार्मूला बनाया था ओमेगा ओवर के की फॉर्म में। अब हम चूँकि पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम उसके एक थोड़े से हिस्से डी ओमेगा और डी के को रेशो की फॉर्म में ले लेते हैं, दैट इज़ ग्रुप स्पीड। तो इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, ये आपका आज का टॉपिक था।
जिसमें हमने साइनोसॉइडल वेव को डिस्कस किया है। व्हाट आर साइनोसॉइडल वेव्स, कैलकुलेट्स इट्स फेज वेलोसिटी एंड फेज कांस्टेंट। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की ठीक समझ आ गई होगी। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।